वास्तविक जीवन की कहानी यह पानी का एक विस्तार है जो केवल थोड़ा सा है, 30 मील से अधिक चौड़ा। यह इतना छोटा है कि आप इसके अंदर लग्जमबर्ग को भी फिट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर भी ये 30 मील पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। इन 30 मील को नियंत्रित करके आप पूरी दुनिया पर प्रभावी रूप से शासन कर सकते हैं और उन्हें बंद करके आप दुनिया को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यही कारण है कि महासागर हमारे ग्रह की सतह के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। सटीक रूप से इसका लगभग 70% पृथ्वी के कई कॉन्टिनेंट्स में से एक से दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक कार्गो ले जाने के लिए यह विशाल महासागर जो ग्रह के 70% हिस्से पर कब्जा करता है, उसे पार करके और उसमें यात्रा करके 21वीं सदी में ऐसा करने के कई तरीके हैं। ऐसा करने के लिए बस हवाई जहाज का इस्तेमाल करें। कुछ ही घंटों में पार करना आपके लिए संभव हो सकता है, लेकिन हवाई जहाज महंगे हैं, खास तौर पर तब जब आप कोई भारी वस्तु ले जा रहे हों। इसीलिए जब कार्गो की बात आती है तो 21वीं सदी के वैश्विक व्यापार का 80% अभी भी उसी तरह से किया जा रहा है, जैसे कि आमतौर पर हजारों सालों से जहाज़ों द्वारा किसी भी सामान्य समय में लगभग 50,000 से 60,000 व्यापारी जहाज़ हैं जो 6 मिलियन तक माल ले जाते हैं। दुनिया के सभी ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बीच कार्गो से भरे कंटेनर, ये हैं नेटवर्क और जहाज़ों की धाराएं जिन्हें आप दुनिया की सतह पर लाइनों में चलते हुए देखते हैं, जो 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी के धड़कते दिल को शक्ति प्रदान करती हैं। और दुर्भाग्य से दुनिया के महासागरों में नेविगेट करना बहुत आसान नहीं है। भौगोलिक रूप से नेविगेट करना, दुनिया के महाद्वीपों की स्थिति, द्वीपों और भूमि द्रव्यमानों ने कई नेचुरल चोक पॉइंट बनाए हैं जो इन ट्रेड लाइंस के पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन इनसे होकर गुजरना पड़ता है। और जब ये बिंदु किसी भी तरह से ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो ये ग्लोबल इकोनॉमी पर एक रियल शॉक पहुंचा सकते हैं। ये ठीक वही है जो इस वर्ष की शुरुआत में हुआ था, जब इनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट सुएज कनाल कई दिनों तक ब्लॉक्ड रही, जब बीच में एक कार्गो शिप अनएक्सपेक्टेडली फंस गया, जिससे लगभग $10 बिलियन का ग्लोबल ट्रेड ब्लॉक हो गया और पूरे वर्ल्ड में व्यापक शिपिंग और लॉजिस्टिक्स देरी हुई। उत्तरी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक की दुनिया, लेकिन दुनिया भर में विचार करने के लिए अन्य रणनीतिक समुद्री चौक पॉइंट भी हैं। पैनामा कनाल भी अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच व्यापार के प्रवाह को नियंत्रित करती है। लैंड मास केप ऑफ गुड होप अफ्रीकी महाद्वीप के आसपास व्यापार के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जिब्राल्टर की जलड़ मरु मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक के बीच प्रवाह को नियंत्रित करता है। बाल्टिक और उत्तरी सागर के बीच डैनिश स्ट्रेट्स, टर्किश स्ट्रेट्स, भूमध्य सागर और काले सागर के बीच और स्ट्रेट ऑफ मलक्का प्रशांत और भारतीय महासागरों के बीच, इनमें से कोई भी उतना महत्वपूर्ण या उतना खतरनाक नहीं है जितना कि हॉर्मुज जलड मरु मध्य। यहाँ कई महत्वपूर्ण कारणों से पहला उनमें से यह एकमात्र संभव तरीका है जहाज़ों के बीच आगे पीछे जाने के लिए। पर्शियन गल्फ और पश्चिम और पूर्व में ओमान की खाड़ी, जो तब बड़े वैश्विक महासागर की ओर जाती है, फारस की खाड़ी विशेष रूप से है, इस समीकरण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 देश इसके कुछ तटरेखा ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान साझा करते हैं, और उनमें से 4 देशों के लिए एकमात्र समुद्री पहुंच उनके पास है फारस की खाड़ी के भीतर, जिसका अर्थ है कि 30 मील चौड़ी हॉर्मुज जलड मरु मध्य एकमात्र संभावित स्थान है जहां से वे गुजर सकते हैं दुनिया के महासागरों तक पहुंचने के लिए। और यदि आप कुछ भी जानते हैं मध्य पूर्व और खाड़ी के बारे में, देशों के बारे में, आप जानते हैं कि वे बहुत सुंदर हैं। बहुत कुछ पूरी तरह से तेल से भरा हुआ है, लेकिन तेल केवल उस चीज़ का हिस्सा है जो फारसी गोल्फ और हॉर्मुज की जलड मरु मध्य, विशेष रूप से इतना महत्वपूर्ण तेल अभी भी आधुनिक दुनिया की जीवन रेखा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारी लगभग 1/3 ऊर्जा दुनिया भर में इसका उपयोग करके उत्पादित की जाती है, और हर एक दिन मानवता 9 मिलियन बैरल से अधिक तेल का उपभोग करती है। अभी भी 21वीं सदी में मानव सभ्यता के लिए ऊर्जा का सबसे आम स्रोत है, और एक गैर नवीकरणीय के रूप में इसे आसानी से उत्पादित नहीं किया जा सकता है।
तेल एक है संसाधन जिसे केवल वहीं से निकाला जा सकता है जहां यह पहले से मौजूद है, और जैसा कि यह होता है, यह प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता। दुनिया के कई हिस्सों में, फारसी खाड़ी बेसिन में, हरे रंग से मार्क्ड दर्जनों तेल क्षेत्रों में आप पूरी दुनिया के लगभग आधे तेल भंडार पा सकते हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ सऊदी अरब में कवार में, जो अपने आप में पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 6% उत्पादन करता है, वहाँ दर्जनों शानदार समृद्ध तेल क्षेत्र हैं। यहाँ जो फारसी खाड़ी की सीमा से लगे सभी 8 देशों में फैला हुआ है। लेकिन यह एकमात्र ऐसा संसाधन नहीं है जो यहाँ पाया जा सकता है, बल्कि लाल रंग से चिह्नित किया गया है। आप यहाँ लगभग दुनिया के सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार का 40% भी पा सकते हैं। प्राकृतिक गैस दुनिया की तीसरी सबसे आम ऊर्जा स्रोत है, जो तेल और कोयले के बाद सबसे ज्यादा है, और दुनिया की ऊर्जा का 5वां हिस्सा है, जो कट्टर द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, और ब्रिटिश पेट्रोलियम के अनुसार ईरान के पास दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। इन सभी संयुक्त भंडारों के बीच फारस की खाड़ी के समुद्र और उसके आसपास की भूमि में कहीं और की तुलना में ज़्यादा तेल और प्राकृतिक गैस है। पृथ्वी पर कहीं और नहीं, क्योंकि दुनिया के सभी तेल उत्पादन का 1/3 वर्तमान में खाड़ी के आसपास हो रहा है, और दुनिया की 1/3 ऊर्जा तेल द्वारा संचालित है। और चूंकि प्राकृतिक गैस का 5वां हिस्सा खाड़ी के आसपास होता है, और दुनिया की कुल ऊर्जा का लगभग 5वां हिस्सा तेल से प्राप्त होता है। दुनिया की ऊर्जा गैस से संचालित होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि पूरे ग्रह की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 15 भाग फारस की खाड़ी के आसपास और बड़े पैमाने पर होर्मुज जलमरू मध्य के पीछे से आता है। इसलिए यहाँ 30 मील का पानी इतना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवता द्वारा सामूहिक रूप से उपभोग की जा रही लगभग 15 ऊर्जा बड़े पैमाने पर के पास से गुजरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। 21वीं सदी के वैश्विक परिवहन नेटवर्क में कोई अन्य चौक पॉइंट नहीं है, कहीं भी इसके करीब भी नहीं आ सकता। महत्वपूर्ण महत्व का स्तर, और यह इससे नेविगेट करने में मदद नहीं करता। भौगोलिक रूप से काफ़ी कठिन है। जलमरू मध्य के अंदर 8 प्रमुख द्वीप स्थित हैं, जिन्हें किसी भी जहाज से बचना चाहिए, जिनमें से 7 वास्तव में ईरान द्वारा नियंत्रित हैं। इनमें से 3 रणनीतिक रूप से स्थित हैं, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, लेकिन ईरानी सेना ने उन पर 1970 के दशक से कब्जा कर रखा है। इसलिए वे प्रभावी रूप से ईरान द्वारा नियंत्रित ये जल क्षेत्र हाईलाइट किए गए किसी भी जहाज के लिए बहुत उथले हैं। टैंकर को ट्रैवर्स तक ले जाया जा सकता है, जबकि इन क्षेत्रों में अलग से हाईलाइट किया गया है। अवरोधों के कारण दृश्यता बहुत सीमित है। द्वीपों और भूमि धूल के तूफान, सुबह कोहरा और धुंध सभी जलमरू मध्य के भीतर दृश्यता को और भी चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं, और गर्मियों के महीनों के दौरान विशेष रूप से आम घटनाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र ने टैंकरों और अन्य जहाज़ों के लिए एक विशेष यातायात पृथक्करण योजना स्थापित की है। यात्रा करते समय सबसे अधिक जोखिम से बचने के लिए इस योजना में केवल 2 शामिल हैं। मील चौड़ी शिपिंग लेन, एक आने वाले के लिए और दूसरी बाहर जाने वाले के लिए, जबकि प्रत्येक लेन को केवल 2 मील चौड़े बफर जोन से अलग किया जाता है। पूरा मार्ग ईरानी अमीरात और ओमानी क्षेत्रीय जल से होकर गुजरता है। विभिन्न बार और दुनिया के सभी सबसे बड़े जहाज़ों को इनसे होकर गुजरना पड़ता है, और सीमित क्षमता होती है ताकि किसी भी अप्रत्याशित अवरोध से बचा जा सके, जो हो भी सकता है और नहीं भी। सभी बाधाओं से बचा जा सकता है। इनमें से अधिकांश केवल 5 देशों में जाता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का आयातक और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यह हॉर्मुज जलमरू मध्य से निकलने वाले तेल पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि यह अपनी आपूर्ति का लगभग 45% फारस की खाड़ी के आसपास के 8 देशों से आयात करता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भी अधिक गंभीर रूप से निर्भर है, और आदि है, और औद्योगिक समाज के लिए आवश्यक अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। जापान ने हमेशा उन्हें विदेश में तलाशने के लिए
मजबूर होना पड़ा, और कभी कभी युद्ध के माध्यम से अपने घर द्वीपों से दूर, जबकि अन्य समय में व्यापार के माध्यम से वर्तमान में वे व्यापार पर निर्भर हैं। जबकि तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, बिजली जापान की ऊर्जा ज़रूरतों का 60% से अधिक, लगभग 100% सभी आयातित है, और उसमें से लगभग 80% टैंकरों द्वारा फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल्द मरुमध्य के माध्यम से ले जाया जाता है। इसलिए जापान की लगभग आधी ऊर्जा ईंधन, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है, उसे यात्रा करनी पड़ती है। 30 मील पानी के माध्यम से हार्मोन स्ट्रेट चलता है, और दक्षिण कोरिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था की निर्भरताएं समान हैं। वे आयात करते हैं अपने तेल का लगभग 70% फारस की खाड़ी के राज्यों से, और तेल शक्तियों के बाद से अपनी ऊर्जा का 40% से अधिक दक्षिण कोरिया की लगभग 1/3 की ज़रूरत है। ऊर्जा आपूर्ति के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है सिवाय टैंकरों द्वारा पहुंचाए जाने के, जो 30 मील चौड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आ रहे हैं। बहुत समय तक बाधित या बंद रहने वाला स्ट्रेट दुनिया की दूसरी, तीसरी और 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमीज तुरंत ही ठप हो जाएंगी। सभी 8 देशों के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत फारस की खाड़ी के आसपास भी तुरंत सूख जाएगा, और इसका प्रभाव वहां से लगभग निश्चित रूप से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ेगा। और उस स्थिति में तेल और प्राकृतिक गैस को लाने के लिए बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। सऊदी अरब के पास कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जिसका उपयोग वे परिवहन के लिए कर सकते हैं। समृद्ध क्षेत्रों से सीमित मात्रा में संस्करण गोल्फ के आसपास, लाल सागर पर अपने बंदरगाहों पर, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के पास एक समान पाइपलाइन है, जिसका उपयोग वे आगे सीमित मात्रा में अपने देश के दूसरी ओर ओमान की खाड़ी पर और हॉर्मुज जल्द मरुमध्य से दूर ले जाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये मात्राएं सभी सीमित हैं, जबकि कतर, बहरीन, कुवैत और इराक के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये पाइपलाइनें केवल 20% तेल को मोड़ सकती हैं, जो कि अधिकतम है। फारस की खाड़ी में हॉर्मुज जल्द मरुमध्य के आसपास और कोई और तेल पाइपलाइन बनाना बुनियादी ढांचा महंगा है। इसका मतलब है कि 30 मील चौड़ा हॉर्मुज जल्द मरुमध्य पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है, जिससे वैश्विक इकोनॉमी सुचारू रूप से काम कर सके, और परिणाम स्वरूप इसने अनेक साम्राज्यों और बाहरी विदेशी शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ओमान में दर्जनों बेस बनाए हुए हैं। यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और इराक खाड़ी के आसपास के 8 देशों में से 7 सुरक्षित हैं। ईरान इसमें एक वायुसेना बेस और कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वां बेड़ा शामिल है। बहरीन में मुख्यालय बनाया जा रहा है, जिसमें आमतौर पर 15 से अधिक नाविक, 2 विमान वाहक, दर्जनों अन्य जहाज और उनके बीच वायुसेना बेस अनगिनत विमान हैं, जो मानवता की ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा एकल स्रोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका से इस क्षेत्र में उपस्थिति है, आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि तेल का प्रवाह जारी रहे और ईरान का स्ट्रेट के दूसरी ओर प्रभाव कम हो। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच 1980 से अब तक कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं, और स्ट्रेट के दोनों पक्षों के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। युद्ध की स्थिति में ईरान ने पिछले कई वर्षों में हॉर्मुज के इस दर्रे को बंद करने की कई धमकियां दी हैं। अगर यह सफल होता है तो हॉर्मुज का दर्रा ओमान को भी नष्ट कर देगा। विश्व अर्थव्यवस्था और यह अमेरिका या किसी भी अन्य विदेशी शक्ति को 2 बार सोचने के लिए हमेशा पर्याप्त खतरा है। लेकिन ईरान की ऐसा करने की क्षमता बहुत सीमित है, जबकि ईरानी सेना शक्तिशाली है। अमेरिका बहुत अधिक शक्तिशाली है, और बहरीन में 5वें बेड़े की उपस्थिति अमेरिकी नौसेना और हवाई श्रेष्ठता की गारंटी देती है। ईरान जानता है कि उनकी नौसेना और वायुसेना प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, इसलिए अधिकांश भाग के लिए पिछले दशक में उनका ध्यान पूरे तट पर हवाई रक्षा और मिसाइल बैटरियों के निर्माण पर केंद्रित रहा है, जो किसी भी ईरान से होकर गुजरने वाले जहाज़ों पर बमबारी कर सकते हैं। उनके पास हजारों समुद्री खानों का विशाल शस्त्रागार है, जिससे वे सैद्धांतिक रूप से 30 मील की चौड़ी सीधी रेखा को जल्दी से भर सकते हैं।
जिससे इसके माध्यम से होने वाली सभी व्यापारिक गतिविधियां रुक जाएंगी। कौन जानता है कि सैद्धांतिक रूप से कितने समय तक ईरान संभवतः जलड़मरू मध्य को बंद कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से लगभग निश्चित रूप से देशों के गठबंधन से बहुत तीखी प्रतिक्रिया का आह्वान करें जो इसके कट्टर विरोधी होंगे। संभवतः नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब करेंगे। संघर्ष बहुत सुंदर नहीं होगा और यह पहले से ही खतरनाक रूप से करीब आ चुका है, जो कि सिर्फ 2 साल पहले 2019 में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फारस की खाड़ी के आसपास सैन्य निर्माण शुरू किया, जबकि ईरान परमाणु समझौते से एक साथ वापस लेना और देश पर नए प्रतिबंध लगाना। संघर्ष वहां से बढ़ गया, जहां एक ईरानी मेजर जनरल की हत्या 2020 की शुरुआत में यूएस ड्रोन हमले में की गई थी और उसके बाद ईरान ने इराक में यूएस सैन्य ठिकानों पर बमबारी की रॉकेट और तोपखाने के साथ। यह ईरान में अमेरिका द्वारा अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था और तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और अविश्वसनीय रूप से विवादास्पद कहानी है।